नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है अमित जैन। आज मैं आप लोगों को व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले क्लास 11 के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 3 का लेसन 7 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है हेडर, फुटर और पेज नंबर। इस चैप्टर का आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ आज का हमारा अगला टॉपिक जो कि है फुटर्स। आपका क्या आशय है? जैसा कि आप जानते हैं, दस्तावेज के किसी पेज को हम कई भागों में बांट सकते हैं। टॉप एरिया, बॉडी एरिया, बॉटम एरिया, साइड एरिया। इससे पिछले वाले पार्ट में हमने देखा था कि टॉप एरिया जो है उसको हम हेडर एरिया कहते हैं, और इसके अंतर्गत अगर हम किसी प्रकार के कंटेंट को फॉर्मेटिंग करते हैं तो उस प्रकार से कंटेंट के फॉर्मेटिंग किए गए नए पेज को जो है हम हेडर बोलेंगे। इस तरह पेज का जो बॉटम एरिया है उसे फुटर एरिया कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पेज का हेडर पेज के शुरू में होता है उसी प्रकार से पेज का जो फुटर होता है वो पेज के बॉटम में होता है। फुटर का उपयोग भी हेडर की तरह कई प्रकार से किया जाता है। इसके अंतर्गत भी आप हेडर की तरह फुटर में कंटेंट को व्यवसाय, संस्था, उद्यमी, संगठन, पेशेवर आदि के बारे में सामान्य जानकारी के लिए कर सकते हैं, जैसे नाम, पता, लोगो, इमेज, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, फैक्स, वेबसाइट, स्लोगन आदि, या पेज नंबर जैसी जानकारी को दर्शाने के लिए फुटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फुटर एरिया का उपयोग भी हेडर एरिया की तरह कई दस्तावेजों में जानकारियों को ऑटोमेशन और रिपीटेशन के लिए भी किया जाता है, जैसे डेट और टाइम को अपने आप अपडेट होना, पेज के बदलने पर प्रश्न क्रमांक और अपने आप बदल जाना, फुटर एरिया में उपलब्ध जानकारी को दस्तावेज के प्रत्येक पेज पर अपने आप रखना, फुटर एरिया में उपलब्ध जानकारी को दस्तावेज के सिर्फ प्रथम पेज पर रखना, या फुटर एरिया में उपलब्ध जानकारी को दस्तावेज के सम या विषम क्रमांक के पेज पर अपने आप रखना। जैसा कि आपको पता है कि पेज के ये जो 3 हिस्से हैं, पोर्ट्रेट पेज के अंतर्गत, ये लैंडस्केप पेज के अंतर्गत, पेज का जो बॉटम हिस्सा है उसमें हम फुटर को जो है इंसर्ट करते हैं। फुटर जो होता है इस इमेज में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये पेज का जो है बॉडी एरिया इस वाले डॉटेड लाइन पर खत्म हो रहा है, और पेज का यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा जो एरिया है ये पेज का बॉटम मार्जिन है। इस बॉटम मार्जिन के अंतर्गत जहाँ पेज का बॉडी एरिया खत्म होता है और जो पेज का बॉटम मार्जिन जो है वो शुरू होता है, इसके बीच में अगर स्पेस को बढ़ा दिया जाए और फुटर के लिए यूज किया जाए तो इस एरिया को आप बोलेंगे फुटर एरिया, बाकी के बचे हुए एरिया को आप फुटर मार्जिन बोलेंगे, क्योंकि इस फुटर मार्जिन को आप कम या ज़्यादा करके जो पेज का जो फुटर एरिया है उसकी जो चौड़ाई है या लंबाई है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए इन्हें कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि यहाँ दिए गए इमेज में आप देख रहे हैं, कुछ जो जानकारी है पेज के निचले हिस्से में दी जा रही है, जैसे एड्रेस, सिटी, स्टेट और जिप कोड, साथ ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। कुछ इसी प्रकार से अगर हम इस वाले हेडर के एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे कंटेंट के अंतर्गत कुछ जो जानकारी है, सामान्य जानकारी है, वो बढ़ा दी गई है। जैसे कि यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम है जो उनके पेशे को दर्शाता है, और साथ में उनके पेशेवर जो भी उन्होंने पढ़ाई से संबंधित जो भी कार्य किया है उसको यहाँ पे लिखा गया है। इसके साथ ही अ, इनके जो बिजनेस है, जैसा कि यहाँ पर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी का भी इसके अंतर्गत यूज़ किया गया है। तो कुछ इस प्रकार से हेडर या फुटर में जो है कॉमन इन्फॉर्मेशन का भी यूज़ हो सकता है, या सामान्यतः जो लोग हैं उसमें फुटर में बहुत ही कम जानकारी को या सिर्फ कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन रखने के लिए या फिर स्लोगन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और हेडर जो है उसका उपयोग अधिकतर जानकारी के लिए किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा अगला टॉपिक, जो कि है फुटर का उपयोग करना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेज का हेडर एरिया जो है पेज के टॉप एरिया में होता है, उसी प्रकार से पेज के बॉटम एरिया में आज हम फुटर एरिया के अंतर्गत फुटर को इंसर्ट करना सीखेंगे। इसके लिए इससे पहले आप देख लीजिए कि जैसे पेज के स्टेटस बार में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेज जो है वो 5 बता रहे हैं, और इस समय पेज का ये जो बॉटम एरिया है यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको देखने को नहीं मिल रही है। ये देखिए सारे चारों 5 पेजेस में किसी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन इस समय नहीं लिखी है। अब हेडर एरिया की तरह जिस तरह से सबसे आसान तरीका जो होता है हेडर को इंसर्ट करने का, वो हेडर मार्जिन में
या पेज का जो टॉप मार्जिन है उसके सामने जाके क्लिक करना होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप पेज के बॉटम मार्जिन को या पेज के जो बॉटम एरिया है उस जगह में आकर क्लिक करेंगे तो आपको ये ब्लू डॉटेड लाइन से सेपरेशन मिलेगा। इसका पता आप ऐसे भी लगा सकते हैं जैसे जब आप डॉक्यूमेंट में होते हैं बॉडी एरिया में। इस समय मैंने जैसा कर्सर है इस समय मैं डॉक्यूमेंट के अंतर्गत हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे पेज के जो वर्टिकल रूलर है उसमें ये व्हाइट वाला सेक्शन जो है वो बॉडी एरिया को दर्शा रहा है और ये जो ग्रे वाला सेक्शन है ये पेज के बॉटम एरिया को दर्शा रहा है। इस एरिया के सामने अगर मैं जाके क्लिक करता हूँ तो ये ब्लू लाइन से एक सेपरेशन हो जाता है जिसके अंतर्गत एक हेडिंग दी गई है फर्स्ट पेज फुटर। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक छोटा सा एक सिंगल सेंटेंस के बराबर का जो है फुटर एरिया इस समय हमारे सामने उपलब्ध हो गया है। इसका पता लगाने का दूसरा तरीका ये है कि आप वर्टिकल रूलर में देखेंगे तो ये जो पूरा वाइट एरिया था अब ग्रेइश हो गया है और ये वाला नीचे का एरिया भी जो है वो ग्रेइश हो गया। ये एरिया इस समय जो है वो आपका बॉडी एरिया को बता रहा है कि वो अभी वर्किंग में नहीं है, अभी डिसेबल्ड है। वहीं पर ये जो एरिया है व्हाइट वाला ये बता रहा है आपको कि फुटर एरिया है और इसकी मार्जिन अभी इतनी है। इसके पास जो स्पेस है टोटली वो अभी इतना है और ये जो बॉटम एरिया जो ग्रेश कलर से बता रहा है वर्टिकल बार में ये आपको दर्शाता है कि ये आपका जो है फुटर मार्जिन है। अगर आप इस फुटर मार्जिन को कम या ज़्यादा करते हैं तो आप यहाँ पर जो है फुटर के एरिया को कम या ज़्यादा कर सकते हैं मल्टीपल लाइंस का उपयोग करके या ज़्यादा कंटेंट्स को भी उसके अंतर्गत इंसर्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया सबसे आसान तरीका किसी फुटर को इंसर्ट करने का, ठीक हेडर की तरह। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हेडर को इस मेन्यू के अंतर्गत हम डिलीट करते हैं इसी प्रकार से हम फुटर को भी इस मेन्यू के अंतर्गत जाकर जो है डिलीट करके फुटर को अपने डॉक्यूमेंट से हटा सकते हैं। ये देखिए वापस फुटर हट गया। इसी तरह से अगर हम पेज के बॉटम में जाके वापस एक फोटो इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पेज के मार्जिन एरिया जो बॉटम मार्जिन एरिया है उस पर जाके क्लिक करना होगा। जब ये ब्लू सेपरेशन लाइन आ जाएगी तब वहाँ पे एक बार सिंगल क्लिक करके आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा फुटर एरिया आ गया है। इस फुटर एरिया में जैसे हम एक छोटा सा फुटनोट या एक जो है कंटेंट लिखते हैं जैसे शॉर्ट स्टोरीज वॉल्यूम 1। मान लीजिए ये कंटेंट की भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, ये जो कंटेंट है हर पेज के सेंटर में देखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर नॉर्मल डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग की तरह या कंटेंट फॉर्मेटिंग की तरह इसको सेंटर अलाइन कर दिया है। बोल्ड इटैलिक जैसे इफेक्ट्स यूज़ करके आप चाहें तो यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप्स का फॉन्ट भी यूज़ करके इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और इसको भी एक जो है नए फॉन्ट कलर से फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही मैं वापस फोटो एरिया से बाहर आता हूँ और पेज को स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे पेजेस पे सेम फॉर्मेटिंग के साथ सेम कंटेंट जो है वो हमें दिखने लगा है। कुछ इसी प्रकार से अगर आप फुटर को अलग मेथड से इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको फुटर को यहाँ पर जो है इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत जाना पड़ेगा। इंसर्ट मेन्यू में आप देखेंगे हेडर एंड फुटर नाम से सब मेन्यू आ रहा है। इसमें आपको फुटर के अंतर्गत ये जो है फुटर की डिफॉल्ट स्टाइल को सिलेक्ट करना होगा। आप इसको सिलेक्शन के साथ ही जो है आपके डॉक्यूमेंट में फुटर इंसर्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर मैं इस समय इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत इस फोटो को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट के सारे पेजेस से हट जाएगा। अब मैं डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पे जाता हूँ। फर्स्ट पेज पे जाने के बाद मैं इंसर्ट के अंतर्गत हेडर एंड फुटर सब मेनू में फुटर पे जाकर डिफॉल्ट स्टाइल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे फुटर एरिया जो है वो इनेबल्ड हो गया है और यहाँ पर मेरा कर्सर इस समय मूव हो गया है। इसके अंतर्गत मैं वापस उसी कंटेंट को लिख देता हूँ तो आप देखेंगे कि सारे पेजेस पे सेम कंटेंट आ गया है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो फुटर एरिया है इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट्स को ऐड करना चाहता हूँ या मैं अपने हेडर एरिया में कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट्स को ऐड करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं पेज के जो स्टैंडर्ड आइकन टूल बार है उसमें जाकर यहाँ पे इंसर्ट फील्ड नामक एक जो कमांड है उसका उपयोग करके कुछ इस प्रकार की जानकारियों को पेज के हेडर या फुटर में इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे पेज नंबर, पेज काउंट, डेट, टाइम, टाइटल, फर्स्ट ऑथर, सब्जेक्ट। इस प्रकार से अगर आप और भी फील्ड इसके अंतर्गत ऐड करना चाहते हैं तो मोर फील्ड पे जाकर एक्स्ट्रा फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। आज हम जो है पेज के फुटर एरिया में फॉर्मेट स्टैंडर्ड आइकन टूल बार का यूज करते हुए एक फील्ड इंसर्ट करेंगे जो कि है पेज नंबर। इसको अच्छे से समझने के लिए पहले हम पेज के बॉटम से जो है सारे फुटर हटा देते हैं या फिर कमांड के माध्यम से डिलीट फुटर करके सारे डॉक्यूमेंट से जो फुटर्स हैं उसको हटा देते हैं। इसके बाद हम वापस जो है डॉक्यूमेंट में जैसे हम फर्स्ट पेज पे आ गए स्टेटस बार में आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट पेज में जाकर जो है
एक फुटर ऐड करते हैं और फुटर ऐड करने के साथ साथ जैसे आप यहाँ पर जाकर ये जो सेक्शन ब्लू वाला सेक्शन है इसके मेन्यू के अंतर्गत आप यहाँ पे देख सकते हैं इंसर्ट पेज नंबर और इंसर्ट पेज काउंट, ये दो ऑप्शंस यहाँ पे भी मौजूद हैं। इसके अलावा यही ऑप्शन जो है फॉर्मेटिंग टूलबार में जैसे मैंने अभी आपको बताया था जो है इंसर्ट फील्ड नामक ऑप्शन के अंतर्गत भी मौजूद है। इसके अलावा और भी फंक्शन जो है जो आप अपने डॉक्यूमेंट में एक फुटर या हेडर में इंसर्ट कर सकते हैं इन फील्ड्स को। तो चलिए पेज नंबर इंसर्ट करके देखते हैं। जैसे कि इस जगह पर आकर मैंने पेज नंबर क्लिक करा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पेज नंबर है वो आ गया है। इस समय जो बॉटम में यानी कि फुटर में जो पेज नंबर आया है वही आपका देखिए स्टेटस बार में भी आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको फर्स्ट पेज से देखें तो यहाँ देखिए बस फर्स्ट पेज पे वो जो है पेज नंबर नहीं आया है क्योंकि अभी जो सेटिंग है फर्स्ट पेज की वो डिफरेंट है। सेम कंटेंट इस जगह पर आप देखेंगे साइड बार में तो सेम कंटेंट जो है फर्स्ट पेज डिफरेंट है इस समय। अगर आप ऑल पेजेस कर देते हैं उनको तो जो फर्स्ट पेज है उसमें भी जो है पेज नंबर आ जाएगा जैसे 1। अब आप यहाँ पे देखेंगे 2, कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर पेज नंबर आ गया 3, 4 और ये 5। तो ये जो है डाटा फुटर में ऑटोमेटिकली हर पेज के साथ अपडेट होता जा रहा है। इसी प्रकार से अगर आप जो है फुटर एरिया में कुछ एक नया कंटेंट ऐड करना चाहते हैं जैसे पेज पेज काउंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पेज काउंट ऐड हो गया है। टोटल नंबर ऑफ पेज जो है वो अभी इस समय आपको 5 बता रहा है। अगर हम पेज के एंड में जाके एक नया पेज इंसर्ट करते हैं एक दो कुछ पेज नए पेज इंसर्ट करते हैं तो यहाँ देखेंगे स्टेटस बार में आपको जो है मैंने 3 पेज और इंसर्ट कर दिए हैं। इस तरीके से अब जो सारे पेजेस हैं उन सभी पेजेस पे जो पेज काउंट है वो ऐड बता रहा है। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में टोटल नंबर ऑफ पेज पता करने के लिए पेज काउंट नामक जो फील्ड है उसका उपयोग कर सकते हैं और टोटल इस समय हम कौन से पेज पर हैं या पेज का जो पृष्ठ क्रमांक क्या है वो हमें किस पेज पे क्या डालना है उसके लिए हम ये जो है जो कमांड है इंसर्ट पेज नंबर वाला इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप इंसर्ट पेज नंबर की इस कमांड पे डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस फील्ड को एडिट करने का ऑप्शन हो जाते हैं। ये फील्ड का जो टाइप है वो है पेज नंबर और इसमें आप अलग अलग प्रकार के जो फॉर्मेट से इनका यूज़ कर सकते हैं अपने पेज नंबर को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पर जो है 1 to 3 के माध्यम से अब यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा है यहाँ पर अगर आप शब्दों के फॉर्म में इस फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो आप 1 to 3 वाला फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो तब आप देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट पेज है वहाँ पे 1 की जगह अब ONE1 इंग्लिश में वर्ड लिखा आने लगा। इसी प्रकार से 2, 3 और 4, इसी प्रकार से ये जगह पर 5। तो कुछ इस प्रकार से जो है हम नंबर फॉर्मेट भी कर सकते हैं बॉटम या हेडर एरिया में। इसी के साथ अगर आप चाहें तो अपने जो फुटर एरिया है उसकी मार्जिन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए जैसे साइड बार के जो पेज वाला जो साइड बार है उसके अंतर्गत फुटर पैनल के अंतर्गत ये जो आपको कमांड्स यहाँ पे दिख रही हैं मार्जिन, स्पेसिंग और सेम कंटेंट, इसके अंतर्गत आप मार्जिन, स्पेस और कंटेंट्स की जो लेआउट है उसको चेंज कर सकते हैं। मार्जिन से अगर आप इनेबल करते हैं या डिसेबल करते हैं तो आप देखेंगे कि जो फुटर है या हेडर है वो आपके डॉक्यूमेंट से हट जाता है। इस तरह से आप फुटर को अपने डॉक्यूमेंट में इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पे क्लिक करा तो आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर से जो फुटर है वो हट गया है। फुटर को इनेबल करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट के अंदर जो फुटर थे वो वापस आ जाएंगे। यहाँ देखेंगे ये फुटर वाला सेक्शन वापस आ गया है। इस सेक्शन में अगर आप फिर से एक फील्ड डालते हैं जैसे पेज नंबर और इस फील्ड के साथ साथ अब आप इसकी स्पेसिंग इस मार्जिन एरिया के मतलब जो फुटर एरिया का जो मार्जिन है उसकी स्पेसिंग को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो मार्जिन एरिया पे जब आप आके क्लिक करेंगे तो आपको इस जगह देखना होगा ये वाला जो एरिया है ये वाला जो स्पेस है ये कम या ज़्यादा होगा। जैसे मीडियम हमने करा तो देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस आए। इसी प्रकार से अगर हमने इसको एक्स्ट्रा लार्ज करा तो मार्जिन और कम हो गई। इसी प्रकार से अगर हमने एक्स्ट्रा स्मॉल करा तो मार्जिन जो है हमें सेंटर में फुटर एरिया में काफ़ी मिल गई। इसी प्रकार से अगर हम स्पेसिंग की बात करें तो आप इस जगह पे देखिएगा ये वर्टिकल स्पेसिंग बढ़ाने के लिए होता है। ये मार्जिन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग को कम या ज़्यादा करने के लिए होता है। तो स्पेसिंग वाला ये जो ऑप्शन है इसमें अभी नन है। अगर हम इसको एक्स्ट्रा लार्ज कर देते हैं तो आप यहाँ इस जगह पे देखेंगे बॉटम मार्जिन का जो एरिया है हमारा फुटर एरिया जो है वो बढ़ गया है। इसी प्रकार से अगर हम इसको मीडियम कर देते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ा सा छोटा हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से जो है हम मार्जिन और स्पेसिंग का यूज़ फुटर में कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो है सेम कंटेंट जो ये ऑप्शन दिया हुआ है
सेम जो स्टेप्स हैं वो हेडर सेक्शन में भी दी गई हैं। इन दोनों का प्रोसेस सेम है, बस ये सारी कमांड जो है वो हेडर एरिया में काम करती हैं, और ये वाली जो सारी कमांड है मार्जिन इसमें तो सेम कंटेंट की फुटर एरिया में काम करती हैं। तो सेम कंटेंट के इस लेआउट को हम फिर से समझते हैं कि इसमें अंतर्गत होता क्या है। अगर आपने फुटर किसी पेज में डाला है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक फील्ड इंसर्ट करी है पेज नंबर, और उसको आप सारे पेज पे चाहते हैं, वो जो फुटर है वो आप सारे पेज पे चाहते हैं, तो आपको ऑल पेजेस पे क्लिक करना होगा। इससे जो फुटर है वो सब पेजेस पे हमें दिखना लगेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो आपने फुटर डाला है वो ऑटोमेटिक अपडेशन वाला एक फील्ड सिलेक्ट कर रहा है, और ये फील्ड अपने आप हर पेज पे अपडेट होती है, इसलिए यहाँ पे ये जो फुटर है हमेशा हर पेज के साथ अपने आप ही चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट पेज का जो हेडर फुटर हो वो डिफरेंट हो, तो आप फर्स्ट पेज पे क्लिक कर दीजिए। फर्स्ट पेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आप अपने फोटो को डिफरेंट भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ देखेंगे बाकी सभी पेजेस पे जो है नंबर्स के फॉर्म में समय फुटर दिख रहा है, लेकिन फर्स्ट पेज का जो फुटर है उसका फॉर्मेट अपने आप पे चेंज कर दिया है। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ से फर्स्ट पेज से जो नंबर है, नंबरिंग है, उसको हटा भी सकते हैं, और सेकंड पेज से जो है फर्स्ट पेज की नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से भी आप अपने डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, जैसा आप देखेंगे लेफ्ट एंड राइट पेजेस, ये जो लेफ्ट एंड राइट पेजेस होता है इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि जो डॉक्यूमेंट का पहला पेज होता है, अगर ये बुक, अब मान लो आप ये एक बुक बना रहे हैं, और बुक के लिए जैसे आप बुक खोलेंगे, बुक खोलने के बाद पेज को जैसे पलटेंगे तो पेज का पहला पेज जो है वो राइट रहेगा, जब उसको आप पलटेंगे तो वो लेफ्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद अगला वाला पेज जो है राइट रहेगा। इस तरह से लेफ्ट राइट का जो टर्म है वो चलता रहेगा। अगर आप यहाँ से लेफ्ट और राइट पेजेस करते हैं तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि फर्स्ट पेज पे जो जानकारी फुटर की वो अभी इस समय लेफ्ट में है, वहीं पर सेकंड पेजेस के लिए जो फुटर है इसका अलाइनमेंट अगर आप राइट में कर देते तो आप देखेंगे कि जो थर्ड पेज है वो वापस लेफ्ट में हो गया, जो फोर्थ पेज है वो वापस जो है राइट में हो गया। इसी प्रकार से जो फर्स्ट पेज है वो वापस लेफ्ट में हो जाएगा, और जो नेक्स्ट पेज है वो वापस राइट हो जाएगा। तो सिर्फ पहले दो पेज के फॉर्मेटिंग लेफ्ट और राइट करने पर हमें बाकी के नीचे के जितने भी पेज हैं उनकी फॉर्मेटिंग लेफ्ट और राइट में हमें देखने को मिलेगी। जैसे अगर हम फर्स्ट वाला ये जो पेज है इसको राइट अलाइनमेंट करके यहाँ पे बताते हैं, और जो सेकंड वाला पेज है इसका अलाइनमेंट हम यहाँ से लेफ्ट कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि जो थर्ड पेज है वो अब राइट हो गया, और जो फोर्थ पेज है वो अब लेफ्ट हो गया। इसी प्रकार से सेम कंटेंट के अंतर्गत अगर आप जो है फर्स्ट लेफ्ट एंड राइट पेजेस का यूज करते हैं तो इस कमांड में होगा ये कि फर्स्ट पेज जो है वो डिफरेंट रहेगा, बाकी पेजेस जो है वो लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट लेफ्ट एंड राइट कमांड यहाँ पे कर दी है, और फर्स्ट पेज का जो अलाइनमेंट है मैं नंबर फॉर्मेटिंग के लिए वो सेंटर कर देता हूँ। बाकी सेकंड पेज के लिए जो मैं अलाइनमेंट फॉर्मेट है उसको मैंने लेफ्ट रखा है, लेफ्ट से मैं उसको राइट कर देता हूँ, और जो थर्ड पेज का अलाइनमेंट है उसको राइट से लेफ्ट कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि फर्स्ट पेज लेफ्ट एंड राइट पेज में फर्स्ट पेज की फॉर्मेटिंग डिफरेंट दिखेगी, सेकंड पेज की जो फॉर्मेटिंग है वो राइट साइड है, थर्ड पेज की जो फॉर्मेटिंग है वो लेफ्ट साइड है। इसी प्रकार से फोर्थ पेज की ऑटोमेटिकली जो है वो राइट पे हो जाएगी, और फिफ्थ की ऑटोमेटिकली जो है वो लेफ्ट पे हो जाएगी। इसी प्रकार से क्रम चलते जाएगा, एक पेज राइट साइड पे आएगा और एक पेज में जो फुटर है वो लेफ्ट साइड में आएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम जो है अपने फुटर एरिया में नंबर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फुटर एरिया के अंदर हम कई प्रकार की फील्ड इंसर्ट कर सकते हैं। इन फील्ड्स को अभी हमने हमारे डॉक्यूमेंट में फुटर एरिया पे डायरेक्टली क्लिक करके इस मेन्यू के अंतर्गत इंसर्ट पेज नंबर और इंसर्ट पेज काउंट जैसे फील्ड को इंसर्ट किया। इस वाली बटन से हम जो फुटर है उसको डिलीट कर सकते हैं, और इस वाली बटन से फुटर को फॉर्मेट कर सकते हैं, और यहाँ से बॉर्डर एंड बैकग्राउंड संबंधित उसमें कार्य कर सकते हैं। ये जो फील्ड है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस मेन्यू के अंतर्गत हम यहाँ से कई तरह की जो फील्ड्स हैं उनको भी अप्लाई कर सकते हैं, और इन्हीं फील्ड को आप इंसर्ट मेन्यू के माध्यम से जो सब मेन्यू खुलेंगे उनमें पेज नंबर से पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, और बाकी फील्ड के अंतर्गत आप पेज नंबर, पेज काउंट, डेट, इस तरह से अन्य फील्ड्स जो है उनको भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसका कुल मिला के मतलब ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन चाहे आप यहाँ पर कुछ टाइप करें, जैसे स्मॉल स्टोरीज, अगर आपने जैसा कि फर्स्ट पेज पे एक कोई भी कंटेंट लिख दिया है, उस कंटेंट का जो भी अलाइनमेंट है वो आपने सेट कर दिया, और इस समय फुटर एरिया में सेम कंटेंट जो है वो ऑल पेजेस पे आपने सेट किया है, तो आप देखेंगे कि फुटर जो है सारे पेजेस पर सेंटर में अलाइन हो गया है, और सारे पेजेस पे जो फुटर है वो सेम है। यहीं से
जो कंटेंट है अगर आप फर्स्ट पेज का वो डिफरेंट करना चाहते हैं और बाकी पेजेस के जो फुटर है वो सेम रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट में फुटर एरिया के अंतर्गत सेम कंटेंट में फर्स्ट पेज जो है वो डिफरेंट उस पर क्लिक करना पड़ेगा फर्स्ट पेज पर। तो जो है आपका जो अब फर्स्ट पेज का जो फुटर होगा उसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या उसका जो कंटेंट है उसको आप चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्मॉल स्टोरीज है वो बोल्ड है, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा है, रेड कलर में है, लेकिन बाकी पेजेस के जो फुटर है वो सेम है जैसे कि पहले थे। तो कुछ इस प्रकार से हम अपने फुटर में कंटेंट की फॉर्मेटिंग करते हैं और इसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स की जो फील्ड्स होती हैं उनको भी इंसर्ट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से क्विक रिव्यू कराता हूँ तो किस तरह की फील्ड्स को हम इसके अंतर्गत इंसर्ट कर सकते हैं। फुटर या हेडर एरिया में जो फील्ड हम इंसर्ट कर सकते हैं वो है पेज नंबर। पेज नंबर का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि आपको टोटल नंबर ऑफ पेज जो है वो प्रिंटिंग के टाइम पर या रीडिंग के टाइम पर आपको देखने को मिले। इसी प्रकार से पेज काउंट का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि आपको ये पता चले कि आपके डॉक्यूमेंट में टोटल कितने पेज हैं। कुछ इसी प्रकार से अगर आपके डॉक्यूमेंट में हेडर में या फुटर में आपको तारीख की जरूरत पड़ती है, डेट की जरूरत पड़ती है, तो आप डेट फील्ड इंसर्ट कर सकते हैं। जहां आप अपने डॉक्यूमेंट में डेट फील्ड इंसर्ट करते हैं, जैसा कि मैं इस जगह पे आपको करके बताता हूँ। तो यहाँ पे जो डेट का फॉर्मेट आ रहा है, इस फॉर्मेट को अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो भी आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं फॉर्मेट्स को, डिफरेंट फॉर्मेट्स को अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करने के लिए। जैसे अब जो फॉर्मेट आएगा डॉक्यूमेंट में वो कुछ इस तरह से आएगा। कुछ इस तरह से जो है डॉक्यूमेंट के फुटर में या हेडर एरिया में आप अपने कंटेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप इस फील्ड को हटाकर जो है कोई सी एक दूसरी फील्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए टाइम, तो यहाँ पर टाइम जो है वो हमेशा अपडेट होता रहेगा अपने डॉक्यूमेंट को ओपन होने के साथ, और यहाँ पर हमेशा लिखा हुआ आता जाएगा। तो ये तो थी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत हम किस तरह से जो है डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट को लिखते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो किसी का मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर या कॉन्टैक्ट एड्रेस, वेबसाइट या फिर जो भी जानकारियाँ एक हेडर या फुटर में रखी जाती हैं किसी खास दफ्तर के हिसाब से या किसी बिजनेस के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से, उस तरह से इस हेडर को या फुटर को फॉर्मेट किया जा सकता है। इसे अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत एक हेडर को निर्माण कर चुका हूँ। इस हेडर में आप देखेंगे एक लोगो या एक इमेज का यूज़ किया गया है। यहाँ पे एक वेब एड्रेस भी है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस है, और इस सेंटर का नाम यहाँ पे दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो हेडर है ये पेज के हर डिफरेंट पेजेस पे आए, जैसे इस समय जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस है वो 2 है। अगर मैं यहाँ से पेज पे जंप करता हूँ और कुछ पेजेस बढ़ा देता हूँ तो आप देखेंगे 4 पेज हैं और चारों पेज पे जो है हेडर इस समय अवेलेबल हो गए हैं। इसी के साथ साथ अगर आप इसको फिर से फर्स्ट पेज के लिए हेडर चेंज करना चाहते हैं या लेफ्ट या राइट पर रखना चाहते हैं, या फर्स्ट लेफ्ट और राइट जो कमांड है इनका इस्तेमाल करके हेडर की पोजीशन या डिफरेंट हेडर चाहते हैं, तो आप इस तरह से इन कमांड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप इस हेडर एरिया में राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन मिलता है पेज स्टाइल का, राइट क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के अंतर्गत, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस डायलॉग बॉक्स में जैसे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं हेडर, फुटर, बॉर्डर, कॉलम्स, फुटनोट, एक्सेट्रा, और इस तरीके इन ऑप्शंस के साथ जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स के हेडर या फुटर को और ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे इसी को एक्सेस करने के लिए जो दूसरा तरीका है इस डायलॉग बॉक्स के लिए वो ये है कि आप हेडर, ये जो आपका मेन्यू के अंदर आ रहा है, ऑप्शंस आ रहे हैं, इन मेन्यू में आप यहाँ पर फॉर्मेट हेडर पे क्लिक करेंगे तो भी आपके सामने वही हेडर का जो है डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर भी आप कुछ सेटिंग्स को कंट्रोल करके अपने हेडर या फुटर को जो है इफेक्टिव या सुंदर बना सकते हैं। अगर आप अपने हेडर या फुटर में किसी प्रकार के जो है बॉर्डर्स या बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने हेडर या फुटर सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पे जो मोर कमांड आ रही है इस पे डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत क्लिक करेंगे तो उससे एक और डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये डायलॉग बॉक्स जो होगा बॉर्डर या बैकग्राउंड के नाम से होगा और इसके अंतर्गत आपको 3 टैब्स जो है देखने को मिलेंगी, बॉर्डर्स, एरिया और ट्रांसपेरेंसी के नाम से। इन टैब्स का उपयोग करके आप अपने जो हेडर है या अपना जो फुटर है जिसके लिए आपने ये ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स खोला है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसकी स्टाइल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बॉर्डर्स अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं चारों तरफ या 2 साइड में या टॉप या बॉटम में या लेफ्ट साइड या राइट साइड में, तो आप इस प्रकार से यहाँ पे कुछ पहले से मौजूद प्रीसेट का उपयोग कर सकते हैं और इनकी स्पेसिंग या पैडिंग कितनी रखनी है आपके कंटेंट से, ये जो गैप होता है आपके कंटेंट के बीच में इसको कितना रखना है वो भी आप पॉइंट इंचेस में यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से आप आपके बॉर्डर की जो स्टाइल्स हैं
या बॉर्डर की जो मतलब डिज़ाइन होती है उनको चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं और इसके साथ साथ उसकी चौड़ाई चेंज कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो बॉर्डर है उसका शेडो को भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप इस पे ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो हेडर एरिया है उसमें एक बॉर्डर आ गया है और बॉर्डर का कुछ फॉर्मेटिंग लेआउट इस तरह से चेंज हो गया है। इस ऑप्शन को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए हम जो है बॉर्डर इन बैकग्राउंड कमांड का इस मेनू के अंतर्गत ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने से भी आपका ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा और उसमें आप डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपने जो हेडर एरिया है उसमें कुछ कलर हटाना चाहते हैं या उसमें कुछ कलर एक सॉलिड कलर रखना चाहते हैं तो इनमें से कोई सा एक कलर रख सकते हैं या फिर आप उसमें मल्टीपल कलर का कॉम्बिनेशन रखना चाहते हैं तो ग्रेडेड मेन्यू के अंतर्गत मौजूद यहाँ से जो डिफरेंट टाइप्स का कॉम्बिनेशन है इनका यूज़ करके भी आप अपने हेडर एरिया को जो है चेंजेस दे सकते हैं। अगर आप उसमें कोई बिटमैप इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई बिटमैप इमेज या अपनी खुद की कोई इमेज अगर आप उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इस डायलॉग बॉक्स के माध्यम से सर्च करके हेडर एरिया में इंसर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप आपके हेडर में पैटर्न चाहते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे पैटर्न अवेलेबल हैं। इन पैटर्न्स का यूज़ करके भी आप अपने हेडर एरिया को पैटर्न के साथ जो है फॉर्मेट कर सकते हैं। इसी के साथ लास्ट में एक ऑप्शन इस टैब के अंतर्गत जो है वो है हैच का। इस प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के हैचेस जो कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट में आपको देखने को मिलेंगे हेडर एरिया या फुटर एरिया उसमें हैच का यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से जो फॉर्मेटिंग होती है बॉर्डर या बैकग्राउंड की बैकग्राउंड के अंतर्गत आप कलर ग्रेडियंट बिटमैप पैटर्न और हैच जैसे कॉम्बिनेशन का यूज़ करके अपने जो हेडर एरिया या फुटर एरिया उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। इस समय जो हेडर है उसका कलर इस तरह से कुछ चेंज हो गया है, आपके सामने देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा यूनिट 3 आईसीटी का चैप्टर 8 जो जिसका नाम है ट्रैकिंग चेंजेस इन लिब्रे ऑफिस राइटर। इसके अंतर्गत जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होंगे हाउ टू स्टार्ट और स्टॉप ट्रैकिंग चेंजेस इन लिब्रे ऑफिस राइटर। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1442 5 पर संपर्क करें।